अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आपसे एक नई वीडियो के साथ मुखातब हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं खून की कैद। ऐसे मरीज जिनको मैदे के अल्सर की वजह से या मैदे के कैंसर की वजह से खून की उल्टी आती है, मैदे से खून का इखराज होता है, तो आज हम इसकी मेडिसिन डिस्कस करेंगे। कौन सी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऐसे ब्लड को आने से रोक सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं खून की कैद। जैसे कि होम्योपैथिक सब डॉक्टर जानते हैं कि मतली उल्टी की सबसे पहली दवा इपिकाक है, तो खून की कैद को रोकने के लिए इपिकाक भी इस्तेमाल होती है। अगर शदीद मतली के साथ खून की कैद आ रही हो तो आप इपिकाक इस्तेमाल करेंगे। मैदे में शदीद दर्द और खुराक की नाली में शदीद जलन हो तो ऐसी हालत में हम एकोनाइट इस्तेमाल करेंगे और खून की कैद को इस दवा से बेहतर करेंगे। अगर मैदे में शदीद दर्द हो, खुराक की नाली में शदीद जलन हो और खून की कैद आती हो तो एकोनाइट बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर चोट लगने से या बार बार झटके लगने की वजह से खून की कैद आती हो तो आर्निका बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आर्निका ऐसी कैद को रोक देगी। चमकदार खून की कैद आ रही है, ताज़ा ब्लड आ रहा है और मैदे में जलन रहती है, मतली होती है, कैद आती है, सर्द पानी की प्यास रहती है, सर्द पानी पीने को दिल करता है, तो फास्फोरस के इस्तेमाल से खून की कैद को रोका जा सकता है। क्रोटेलस हॉल ये वो मेडिसिन है जो मैदे के कैंसर में इस्तेमाल होती है। मैदे में अल्सर हो, कैंसर हो और खून की कैद आती हो, मैदे में ज़ख्म हो, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करें क्रोटेलस हॉल को, तो ये आपकी खून की कैद को बेहतर कर देगी। ऐसे मरीज जो ऊंचाई वगैरह से गिर जाएं या इंजरी हो जाए या वज़न बर्दाश्त से ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से उनको मैदे से खून आना शुरू हो जाए, खून की कैद आ जाए, तो मिलीफोलियम उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। मिलीफोलियम को इस्तेमाल करके खून की कैद को बेहतर किया जा सकता है। अगर मैदे में शदीद दुखन हो, मैदा दुखता हो और खून की कैद आती हो, इसके साथ ज़ुबान में जलन हो, तो हिमामेलस के इस्तेमाल से मरीज़ को बेहतर किया जा सकता है। अगर मैदा वज़नी हो, दर्द करता हो, मरीज़ कैद करना चाहे और कैद कर ना सके और खून का इखराज हो, जो कुछ थोड़ा बहुत मवाद निकले उसमें खून शामिल हो, तो आप नक्सवामी का इस्तेमाल करें। नक्सवामी का ऐसे मरीज़ की खूनी कैद को बेहतर कर देगी। ऐसे मरीज़ जिनको खून की कैद आती हो और उनमें काले या पीले मादे का इखराज हो जिसके साथ खून भी आए, मैदा में जलन हो, तुर्श चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाने को दिल करे, काफ़ी पीने की ख्वाहिश हो, तो ऐसे मरीज़ को आरसेंक एल्बम इस्तेमाल करवाकर बेहतर किया जा सकता है। ये इलामात आरसेंक एल्बम की हैं। पिसी हुई कॉफ़ी जैसा हो या चॉकलेट जैसा हो, पेट और मैदे में जलन होती हो, ऐसे मरीज़ स्केल कार के मरीज़ होते हैं। ये स्केल कार की सिम्टम्स हैं। स्केल कार इस्तेमाल करवाने से ऐसे मरीज़ों की खून की कैद को बेहतर किया जा सकता है और बाकी मादा भी अलामतें ठीक हो जाती हैं। जिनका मैदे का ऑपरेशन हुआ हो, जिनकी कोई इंजरी हो गई हो, मैदे में अल्सर हो, ज़ख्म हो या मैदे का कैंसर हो, उनको खून की कैद आती है और होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो ऐसी कैद को रोक देती हैं। खून की कैद के बारे में चंद मेडिसिन के मुतल्लक आपको बताया है। उम्मीद है आप इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।